नमस्कार साथियों, स्वागत है द ड्रीम पॉइंट ये डिजिटल यूट्यूब चैनल पर। अपन ने पिछली क्लास में किसके बारे में बात की थी? पशुओं की आयु ज्ञात करना। पशुओं की आयु ज्ञात करने की विधियों के बारे में बात किया था। तो पशुओं की आयु ज्ञात करने की मुख्यतः कौन सी विधि है? दांतों द्वारा ज्ञात करते हैं। दांतों में से कौन से दांतों द्वारा? कृत्रिम दांतों द्वारा। फिर अपन ने एक एक पशु के दांतों के बारे में, गाय भैंस के दांतों के बारे में एक सारणी के बारे में चर्चा की थी। फिर भेड़ बकरियों की एक सारणी के बारे में चर्चा की थी। फिर बाद में गाय भैंस की औसत आयु या औसत आयु का पता किया कि गाय भैंस की औसत आयु 20 से 23 वर्ष होती है, भेड़ बकरियों की 10 से 12 वर्ष होती है। अब अपना नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है एनिमल हस्बेंड्री का। जो सामान्य परिचय है ना, उसका ही नया टॉपिक है। कौन सा? पशुओं का चयन। पशुओं का चयन, जिसके अंदर अपन पशुओं के चयन की विधियों के बारे में, एक एक विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलो शुरू करते हैं जानकारी प्राप्त करना। कौन सा टॉपिक है अपना? पशुओं का चयन। पशुओं का चयन। चयन, पशुओं का चयन, ये टॉपिक है अपना। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन सा? पशुओं का चयन। पशुओं का चयन की विधियां, इसकी विधियां होती है अलग अलग प्रकार की विधियां। एक एक विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहली विधि कौन सी है? व्याक्तिक चयन। व्याक्तिक चयन कौन सी है? व्याक्तिक चयन कौन सा? व्याक्तिक चयन क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर अगर हम बात करें, कौन सा? मात्रात्मक और गुणात्मक विशेषताओं के आधार पर चयन किया जाता है। मात्रात्मक और गुणात्मक विशेषताओं के आधार पर चयन किया जाता है। मात्रा किसके बारे में? मात्रात्मक और गुणात्मक विशेषताओं के बारे में। मात्रात्मक और गुणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक, गुणात्मक विशेषताओं के बारे में। विशेषताओं के आधार पर चयन, आधार पर चयन किया जाता है। चयन किया जाता है। आगे हम बात करें इसी विधि के अंदर, इसमें एक से अधिक पशुओं का चयन किया जा सकता है। एक से अधिक पशुओं का चयन, पशुओं का चयन किया जा सकता है। चयन किया जा सकता है। आगे हम इसके बारे में बात करें। अन्य नाम, इसके अन्य नाम होते हैं समूह चयन, पशु दृश्य चयन। कौन सा अन्य नाम? अन्य नाम की अगर हम बात करें तो कौन कौन से इसके अन्य नाम होते हैं? समूह चयन, इसी विधि को बोलते हैं। दूसरा कौन सा है? पशु दृश्य चयन। दृश्य चयन कौन सा? पशु दृश्य चयन। ये विधि कंप्लीट हो गई। इसमें क्या क्या बातें, कौन कौन सी बातें, कौन सी विधि है? व्याक्तिक चयन। व्याक्तिक चयन में कैसे? मात्रात्मक और गुणात्मक विशेषताओं का के आधार पर पशु का चयन किया जा सकता है। एक से अधिक पशुओं का चयन किया जा सकता है। अन्य नाम की अगर हम बात करें, अन्य नाम कौन सा? समूह चयन और पशु दृश्य चयन। आगे हम बात कर रहे हैं वंशावली या पारिवारिक चयन। किसके बारे में? वंशावली या पारिवारिक चयन। वंशावली या पारिवारिक, पारिवारिक चयन। चयन 2 नंबर पे दूसरी विधि है वंशावली की या पारिवारिक चयन। इस विधि में पशु के पूर्वजों पूर्वजों को वंशावली के अभिलेखों द्वारा चयन किया जाता है। कैसे? पशु के पूर्वजों पूर्वजों के अभिलेखों को अभिलेखों को देखकर चयन किया जाता है। चयन किया जाता है कैसे? इसमें पशु छोटी उम्र में ही होता है। पशु का छोटी उम्र में ही चयन कर लेते हैं। तो इसके
लक्षणों का पता कैसे लगाएंगे, इसके पिछले वाले जो इसकी मात्रा है इसके लक्षणों को देखेंगे, इसका उसका दूध प्रोडक्शन कितना था, इसका दूध प्रोडक्शन भी उसके अकॉर्डिंग आकलन किया जाता है। इसलिए इसको वंशावली चयन या पारिवारिक चयन, उसके परिवार के सदस्यों के अनुसार, जैसे कोई गाय है उसकी बछड़ी हुई, उसको ले गए छोटी कोई, तो उसका चयन किस प्रकार किया गया, इसकी गाय, इस गाय के दूध 6 लीटर है तो इसके भी लगभग 5-6 लीटर दूध हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। कम उम्र में पशु का चयन किया जाता है, कैसे, कम उम्र के पशुओं का चयन, कम उम्र के पशुओं का चयन, पशुओं का चयन किया जाता है, चयन किया जाता है। कम उम्र के पशुओं का चयन किया जाता है। स्वतंत्र चयन की विधि है, कौन सी है, स्वतंत्र चयन की विधि है, चयन की विधि है, स्वतंत्र चयन की विधि है। आगे हम बात करें किसके बारे में, प्रदर्शन वर्त चक्र, प्रदर्शन वर्त चक्र 3 नंबर पे है, कौन सी, प्रदर्शन वर्त चक्र। प्रदर्शन व्रत चक्र, प्रदर्शन व्रत चक्र के बारे में, ये कौन सी होती है, जो मेलों में, इसका मेलों में प्रदर्शनी के रूप में जो पशु ले जाए जाते हैं उनका चयन किया जाता है। इस विधि में पशुओं को मेलों या प्रदर्शनी स्थलों पर पशुओं का चयन किया जाता है, कहां पर, मेलों या प्रदर्शनी स्थल, स्थल पर पशुओं का चयन, पर पशुओं का चयन किया जाता है, पशुओं का चयन किया जाता है, चयन किया जाता है। अपन देखते हैं पुष्कर मेले में पशुओं का चयन हो रहा है, पशु मेले पढ़े थे पिछली कक्षाओं में अपन ने, तो वहां पर क्या होता है, पशु को लाया जाता है, पशु को देखा जाता है, पशु को देख कर क्या करते हैं, अच्छा लगा पशु, बाहरी बनावट के अंदर टाकटा पशु लगा, बढ़िया प्रोडक्शन लगा, तो उसको ले जाएंगे खरीद कर, इस प्रकार चयन किया जाता है। प्रचार प्रसार का उपयुक्त विधि है, प्रचार प्रसार की उपयुक्त विधि है, प्रचार प्रसार की उपयुक्त विधि है, उपयुक्त विधि है, कौन सी, प्रदर्शनी व्रत चक्र, पशुओं को कहां पर, मेलों या प्रदर्शनी स्थलों पर ले जाकर, मेलों या प्रदर्शनी स्थलों पर पशुओं का चयन किया जाता है, प्रसार प्रसार के लिए उपयुक्त विधि है। आगे हम बात करें गुणांकन तालिका विधि, किसके बारे में, गुणांकन तालिका विधि, यह सबसे उपयुक्त वैज्ञानिक विधि है, कौन सी, गुणांकन तालिका विधि, गुणांकन तालिका विधि, गुणांकन तालिका विधि, गुणांकन तालिका विधि कौन सी है, चयन की सर्वोत्तम विधि है, पशु चयन की सर्वोत्तम विधि, पशु चयन की सर्वोत्तम विधि, सर्वोत्तम विधि है, कौन सी, सर्वोत्तम विधि है, सर्वोत्तम विधि कौन सी है, गुणांकन तालिका विधि। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वोत्तम पशुओं के चयन की कौन सी विधि, गुणांकन तालिका विधि है। आगे हम इसमें बात करें, पशुओं के विभिन्न गुणों के लिए अंक निर्धारित किए गए हैं, क्या है, पशुओं के विभिन्न गुणों के लिए, पशुओं के विभिन्न गुणों के लिए, गुणों के लिए अंक निर्धारित किए गए, अंक निर्धारित निर्धारित किए गए हैं, किए गए हैं। तो इसके बारे में अंक, अब कौन कौन से अंक है, उन अंकों के बारे में बात करेंगे। एक तरफ तो लिख लो गुण, पशु का गुण है, एक तरफ लिख लो निर्धारित अंक, अंक कितने अंक दिए गए हैं। अब बात करेंगे कैसे, सामान्य स्वरूप, सामान्य स्वरूप को, पशु को सामान्य स्वरूप, सामान्य स्वरूप को कितने अंक दिए गए हैं भाई, 20 नंबर, कितने, 30 दिए हुए हैं। आगे बात करें किसके बारे में, डेयरी गुण, डेयरी गुण,
डेयरी गुण में कितने 20, डेयरी गुण में 20। दुग्धांग, दुग्धांग दूध जो थन गादी जिसको बोलते हैं, आयन को कितने अंक दिए गए हैं 30, आयन को कितने गए हैं 30। आगे शरीर क्षमता, शरीर की क्षमता की बात करें तो शरीर की क्षमता को दिए गए हैं 20। याद कैसे रखना है देखो 10.5 जैसे ट्रिक लगा लेना, यहां पर ट्रिक लगा के लिख लेना 10.5। अब 10.5 याद हो गया। सामान्य गुण सामान्य गुण डेयरी 30-20, 30-20 ध्यान रखना। दुग्धांग 30-20, 30-20, 30-20 ध्यान रखो। 30-20 10.5, 30-20 10.5 कैसे याद रखना है 30-20 10.5, 30-20 30 ऊपर 10.5, 30-20 10.5, 30-20 10.5 ऐसे याद रखना है। फिर अंकों के आधार पर पशुओं की श्रेणियां, अंकों के आधार पर पशुओं की श्रेणियों की अगर हम बात करें इसी विधि में है, अंकों के आधार पर, अंकों के आधार पर पशुओं की श्रेणियां, पशुओं की श्रेणियां कितनी श्रेणियां होती है 3 श्रेणी होती है पशुओं की, 3 श्रेणी कितनी 3 श्रेणी। 3 श्रेणी कौन कौन सी होती है, एक तो सामान्य पशु, एक उत्तम पशु, एक सर्वोत्तम पशु। कौन कौन सी, एक नंबर पर सामान्य पशु, उत्तम पशु, सर्वोत्तम पशु। अब इनके लिए अंक निर्धारित किए गए हैं, कौन सा पशु कितने नंबर का पशु कैसे होगा, कौन सा होगा 0 से लेकर 50 तक है ना, तो वो पशु कौन सा होगा सामान्य पशु होगा। और 50 से 75 के बीच में, 50 से 75 के बीच में कौन सा पशु होगा 50 से 75 के बीच में उत्तम पशु, और 75 से 100 के बीच में, 75 से 100 के बीच में सर्वोत्तम पशु होगा। आगे हम बात करें पशु चयन हेतु कम से कम, नोट लगा के लिख लेना पशु चयन हेतु, पशु चयन हेतु कम से कम 75 अंकों वाले पशु का चयन करते हैं, कौन से पशु का चयन करते हैं 75% उत्तम पशु। उत्तम पशु ही लेंगे, ऐसे थोड़ी लेंगे जिसका दूध भी कम हो, दिखने में भी बेकार हो, वो पशु तो लेकर ही क्या करेंगे अपन 75%, कम से कम 75% गुण होने अच्छे होने चाहिए उसके अंदर, उसी पशु को अपन अपने लिए यूज में ले सकते हैं। एक संतति परीक्षण, संतति परीक्षण सबसे लंबी विधि यही है, संतति परीक्षण। संतति परीक्षण कौन सी है संतति परीक्षण, संतति परीक्षण या आनुवांशिक चयन या जीनोटाइप, आनुवांशिक चयन, आनुवांशिक चयन या जीनोटाइप, जीनोटाइप वर्ण। इसके बारे में अगर हम बात करें कैसे, इस विधि में नर पशु यानी सांड का चयन किया जाता है, किसका, इस विधि में नर पशु यानी सांड का चयन, नर पशु यानी सांड का चयन किया जाता है,
किसका? सांड का चयन किया जाता है, नर पशु का चयन किया जाता है। इसके आगे बात करें, संतति के उत्पादन के आधार पर सांड की क्षमता, सांड की उत्तमता का आकलन अंकों के रूप में करते हैं। कैसे? संतति की उत्पादकता के आधार पर सांड का चयन अंकों के आधार पर किया जाता है, अंकों के आधार पर किया जाता है, आधार पर किया जाता है, जिसे सांड सूचकांक कहते हैं। क्या कहते हैं? संतति की उत्पादकता के आधार पर, संतति की उत्पादकता के आधार पर सांड का चयन अंकों के आधार पर किया जाता है। जो जिस अंकों के आधार पर किया जाता है उन अंकों को क्या बोलते हैं? सांड सूचकांक, सांड सूचकांक बोलते हैं। खर्चीली विधि है ये, कौन सी है? खर्चीली विधि, खर्चीली विधि है। कॉस्टली ज्यादा पड़ती है, ये महंगी ज्यादा है, समय अधिक लगता है, समय अधिक लगता है। और क्या होता है? उम्र अधिक हो जाती है, उम्र अधिक हो जाती है, उम्र भी अधिक हो जाती है पशु की। आगे हम बात करें इसी के अंदर किसके बारे में? चयन के प्रकारों के बारे में। किस किस प्रकार चयन किया जाता है? तरीके, चयन के तरीके। तरीकों के बारे में अगर हम बात करें, पहला तरीका कौन सा है? अनुग्रानुकरण, अग्रानुकरण, अग्रानुकरण, अग्रानुक्रम चयन, अग्रानुक्रम चयन ये क्या होता है? इसके बारे में अगर हम बात करें, क्या होता है अग्रानुक्रम चयन? अग्रानुक्रम एक समय में केवल एक ही लक्षण या एक ही गुण के आधार पर पशु का चयन, एक समय में केवल एक ही पशु का चयन, एक समय में केवल एक ही गुण या लक्षण का चयन कर उसके बाद क्या करना है? एक समय में एक ही लक्षण का चयन करना है, दूसरे लक्षण का चयन करते हैं, दूसरे लक्षण का चयन करते हैं। क्या करते हैं? दूसरे लक्षण का चयन करते हैं। आगे हम बात करें इसी के अंदर स्वतंत्र चयन विधि। इसमें एक समय में दो या दो से अधिक लक्षणों का चयन किया जाता है। स्वतंत्र चयन विधि, स्वतंत्र चयन, इसमें एक साथ दो या दो से अधिक लक्षणों का चयन किया जा सकता है। दो या दो से अधिक लक्षणों का चयन किया जा सकता है, जिसमें क्या होता है? कोई पशु है, उसको देखा, सारे लक्षण देख लिए एक साथ ही, उसके भाई बढ़िया पशु है तो एक साथ स्वतंत्र चयन की विधि हो गई। यह चयन की तीव्रता में कमी लाता है, चयन की तीव्रता में कमी लाता है, चयन की तीव्रता में कमी लाता है।
चयन की तीव्रता में कमी लाता है, कमी लाता है। क्या करता है? चयन की तीव्रता में कमी लाता है। आगे हम बात करें चयन सूचकांक के बारे में। चयन सूचकांक क्या होता है? आनुवंशिक व आर्थिक मूल्य के आधार पर पशु को एक स्कोर दिया जाता है। किसके आधार पर? आनुवंशिक चयन सूचकांक आनुवंशिकता और आर्थिक मूल्य के आधार पर। चयन सूचकांक चयन सूचकांक क्या होता है? पशु को आनुवंशिक और आर्थिक मूल्य के आधार पर पशु को एक स्कोर दिया जाता है, वह चयनित किया जाता है। आनुवंशिक आनुवंशिक व आर्थिक मूल्य के आधार पर, आर्थिक मूल्य के आधार पर, मूल्य के आधार पर, आधार पर पशु को एक स्कोर दिया जाता है, स्कोर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? स्कोर दिया जाता है, वह चयनित किया जाता है, चयनित किया जाता है, किया जाता है, चयनित किया जाता है। यह दूध उत्पादन को अधिक महत्व व प्रजनन क्षमता की तुलना में चयन है। क्या है? दूध उत्पादन, दूध उत्पादन की अधिक महत्व है, दुग्ध उत्पादन में अधिक महत्व, महत्व अधिक महत्व प्रजनन क्षमता, प्रजनन क्षमता की, क्या है? प्रजनन क्षमता की तुलना में चयन है, चयन है। मूल्य व आनुवंशिक आर्थिक व आनुवंशिक मूल्य के आधार पर पशु का एक स्कोर दिया जाता है, वह चयनित किया जाता है। कौन सा? चयन सूचकांक के अंदर। तो समझ में आ गई होगी क्लास। आज की क्लास यही समाप्त होती है, बाकी की बात करेंगे अगली क्लास में। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।